इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के स्वामी। ठीक है, मनीषा जी से आप सब कुछ ये सुन चुके हैं। आज जो आ रहा है वो विग्रह गति के बारे में आ रहा है कि किस प्रकार एक शरीर को छोड़कर जीव जब दूसरी पर्याय ग्रहण करता है तो वो कैसा उसकी अवस्था होती है। तो उसकी अपेक्षा से जो ये सूत्र हमारे आ रहे हैं तो उसमें ये आपका 25वां सूत्र, 25वां सूत्र सभी निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय 25वां सूत्र। पहले इसमें 25वें सूत्र का हम उच्चारण करेंगे। विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योग है। ठीक है, तो विग्रह गति में, विग्रह गतौ, विग्रह गति में कर्म योग होता है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा अर्थ हुआ ये कि विग्रह गति में कर्म योग होता है। पहले हम विग्रह गति समझते हैं। विग्रह गति क्या होती है कि जब कोई भी जीव अपनी आयु पूर्ण करके एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर दूसरे पर्याय को ग्रहण करने के लिए जाता है तो उस समय जो बीच का समय होता है उसको विग्रह गति बोलते हैं। ठीक है, कि जो दूसरी गति में जाने के लिए जो बीच का समय है, जो गमन कर रहा है, एक पर्याय को छोड़ा उसने, एक शरीर को छोड़ा और जो दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जा रहा है उसके जो बीच का समय है वो विग्रह गति कहलाती है। और इसका अगर हम दूसरा रूप ले तो विगति। ठीक है, विगति तो वि यानी विग्रह, विग्रह को हम लेंगे इसको संधि छेद करके वि उपसर्ग बनाएंगे और ग्रह यानी विरुद्ध ग्रहण करना। अर्थात कैसे कि इसमें नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होता, कि जिस अवस्था में कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, जिस अवस्था में जो नौ कर्म पुद्गलों का यानी कि शरीर इत्यादि नहीं बन रहे, विग्रह गति में शरीर नहीं बनता। नौ कर्म क्या होते हैं? 6 पर्याप्तियां और 3 प्रकार के शरीर। ठीक है ना, तो 6 प्रकार के शरीर, 3 प्रकार के शरीर कौन से हुए? औदारिक, वैक्रिक और आहारक। तो इसमें से कोई भी शरीर उसका नहीं बनेगा विग्रह गति में। तो विग्रह यानी विरुद्ध ग्रहण, यानी कि वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहा, कि जिसमें जिस अवस्था में जीव 9 कर्म पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है, शरीर के परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है, यानी कर्म को तो ग्रहण कर रहा है क्योंकि प्रति समय कर्म तो हमारे कर्मों का आश्रय बन तो होता है, पर 9 कर्म पुद्गला वर्गनाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है तो वो भी विग्रह गति कहलाती है। ठीक है, एक विग्रह गति हमने एक अपेक्षा से समझी कि जीव जो है जब एक शरीर में अपनी आयु पूर्ण करके दूसरे स्थान पर जाता है तो उस समय जो बीच का समय है उसको विग्रह गति बोलते हैं। और जिस अवस्था में 9 कर्म पुद्गलों का ग्रहण, पुद्गल वर्गनाओं का ग्रहण नहीं करता वो, लेकिन कर्म वर्गनाएं तो उसकी निरंतर चलती हैं, पर उस अवस्था में शरीर नहीं बनता, तो इस अपेक्षा से भी हम इसको विग्रह गति बोलते हैं। और तीसरा अर्थ विग्रह का क्या होता है कि विग्रह यानी बीत गई है ग्रह, विग्रह गति यानी कि जिसमें मोड़ा नहीं होता, मोड़ा सहित। विग्रह गति क्या होती है? मोड़ा सहित गति। ठीक है, विग्रह गति तीसरा अपेक्षा से समझे तो जिसमें मोड़ा सहित गति। अब मोड़ा भी हम समझेंगे, आगे के सूत्रों में हम मोड़ा भी समझेंगे। तो हमने यह समझा विग्रह गतौ कर्म योग कि विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है। अब कार्मण क्या होता है? कार्मण शरीर कौन सा होता है? जिसमें 8 कर्मों का समूह होता है, वो कार्मण शरीर होता है ना। 8 कर्म हमारे प्रति समय हमारे साथ लगे हुए हैं, हम निरंतर उनका आश्रय बंद भी हो रहा है, तो आश्रय बंद जब हो रहा है तो हमारे साथ वो 8 कर्म लगे हुए हैं। तो वो कार्मण क्या हुआ कि 8 कर्मों का जो शरीर है वो कार्मण शरीर होता है। और उस कार्मण शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, वो कार्मण काय योग है। ठीक है, पहले हमने समझा विग्रह शब्द को, फिर हमने समझा कार्मण कर्म योग। कर्म योग है यानी कि कार्मण योग। कार्मण योग कैसे कि कर्मों का समूह, कार्मण और योग जिनके कारण, जिन कर्मों के कारण हलन चलन हो रहा है, आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, वो कार्मण काय योग है। तो अब हमें इस पूरे सूत्र का क्या अर्थ बनाया कि विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, यानी हमारे कर्म हमारे साथ चलेंगे और प्रति समय परिस्पंदन होता रहेगा।
तो यानी आश्रव बंध भी होता रहता है, यानी विग्रह गति में भी जब हमने शरीर नहीं धारण किया तब भी हमारे कर्मों का आश्रव बंध हो रहा है। तो इस सूत्र को आपने समझा कि विग्रह गति में कार्मण योग होता है, और कार्मण यानी कि जो 8 कर्म होते हैं जो पीछे आपने सुने थे, मनीषा जी ने सभी को बहुत अच्छे से समझाया आपको कि ज्ञाना वर्ण आदि जो 8 कर्म होते हैं उन कर्मों के समूह को कार्मण कहते हैं, ठीक है। और उन कर्मों के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, हलन चलन हो रहा है, उसको कार्मण काय योग कहते हैं, ठीक है। और इन कर्मों के कारण ही जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और लेकिन जो बीच का समय है उसको विग्रह गति बोलते हैं, ठीक है। इस सूत्र का अर्थ आपको क्लियर हो गया कि एक स्थान से जब एक शरीर को छोड़कर और दूसरे स्थान पर जन्म लेने के लिए जब जीव जा रहा है उसके जो बीच का समय है वो विग्रह गति है। कार्मण का योग क्या है कि कर्मों के समूह को कार्मण कहते हैं, और उन कर्मों के कारण आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन हो रहा है वो योग कहलाता है। तो कार्मण काय योग इस प्रकार से 25वें सूत्र को आप समझेंगे और इसको चिंतन करेंगे कि आज हमने क्लास में क्या समझा था, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपने थोड़ा थोड़ा नोट भी किया होगा इसको, तो आपको, और वैसे भी इसको बाद में आप दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि पहली बार में हो सकता है नहीं समझ आए, पर आप जब इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम, क्योंकि विग्रह गति बहुत जगह आता है, विग्रह गति हमें पता होना चाहिए कि विग्रह गति होती क्या है, ठीक है। तो हमने विग्रह गति को समझा, स्थूल रूप से बस इसको इतना ही समझना है कि एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, और जो बीच का समय है वो विग्रह गति है। अब अगला 26वां सूत्र हम लेते हैं। 26वां सूत्र के इसमें क्या बताया गया है कि जो जीव या पुद्गल है उनके गमन का क्या क्रम है, उसको उसमें बताया गया है। अनुश्रेणी गति, जहाँ पे छोटी की मात्रा होती है वहां पे जल्दी बोला जाता है उसको, और जहाँ पर बड़ी की, क्योंकि सूत्रों के उच्चारण में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसा ना हो कि पूरा तत्वार्थ सूत्र पढ़ लें और आपको जो है सूत्रों के पढ़ने के नियम नहीं पता लगेंगे तो हमारा उच्चारण सही नहीं हो पाएगा। तो अनुश्रेणी गति, तो दोनों में छोटी की मात्रा है तो हमें कम समय में बोलना है, ना पे छोटी की मात्रा को भी, ता में छोटी की मात्रा को भी, अनुश्रेणी गति, ठीक है। तो इसमें हम समझते कैसे कि अनुश्रेणी यानी जीव और पुद्गल है उनकी गति यानी उनका गमन किस प्रकार से होता है, श्रेणी के अनुसार होता है। अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुसार जीव और पुद्गल का जो गमन होता है, जो गति होती है, वो प्रदेशों किसके अनुसार होती है, श्रेणी के अनुसार होती है। अब देखिए हम श्रेणी तो हम समझ गए, लेकिन हम इसको विस्तार कैसे करें, तो हमारे इन्हीं चीजों को समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने इसको सरल भाषा में हमारे सामने परोस दिया ताकि हम उसको समझ सके कि सूत्रों के बीच में जो छुपे हुए अर्थ हैं उनको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा ज्ञान का क्षमता इतना नहीं है। तो जैसा हमारे आचार्यों ने इसकी हिंदी टीका में हमें बताया उसके अनुसार हम इसको समझेंगे कि जीव और पुद्गलों का जो गमन है वो आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होता है। श्रेणी का मतलब कैसे समझेंगे हम कि आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार जीव और पुद्गलों का गमन होता है। अब आकाश के प्रदेशों की श्रेणी कैसी होती है ना, आकाश के प्रदेशों की श्रेणी, देखिए ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई खद्दर का कपड़ा लिया, जैसे ग्राफ का कोई पेपर होता है, आप ग्राफ का पेपर आपने सबने देखा, अपने बच्चों के भी आप देख रहे होंगे, मैथ्स में जो ग्राफ का पेपर होता है उसमें ऐसे सीधी सीधी लाइन होती है और ऐसे सीधी सीधी लाइन होती है ना। सब समझते हैं ग्राफ का पेपर क्या होता है कि बिल्कुल स्क्वायर उसमें छोटे छोटे बने होते हैं, उसमें या तो ऐसे सीधी लाइन होंगी या ऐसे सीधी लाइन होंगी सब रिजु रूप में लाइनें। तो ऐसे जो जीव जो गमन करता है वो इसी श्रेणी के अनुसार गमन करता है, या तो वो सीधा सीधा जाएगा, नीचे जाएगा तो भी सीधा जाएगा, इधर जाएगा तो भी ऐसे सीधा जाएगा, है ना। तो अनुश्रेणी गति यानी आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार जीव या पुद्गल का गमन होता है। अनुश्रेणी गति कि जिस समय जीव जो है नया शरीर धारण करने जा रहा है तो उस समय जो जीव का गमन हो रहा है तो विग्रह गति में कैसे जो गमन कर रहा है वो श्रेणी के अनुसार विग्रह गति में गमन करता है कि या तो वो इस तरह सीधा जाएगा या नीचे की ओर जाएगा तो भी सीधा जाएगा और या फिर
ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ उल्टा पुल्टा चला जाए। और इसी बात को हम आगे भी एक और अभिप्राय से भी लेंगे। अभी हमें आचार्य ने बताया कि जो जीवों का या पुद्गलों का गमन होता है वो आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होता है। ठीक है, हमने इसको इतना बात समझी। तो इतने में कहते हैं कि एक समय में जो जीव है वो 14 राजू तक, क्योंकि हमारा लोक 14 राजू ऊंचा है, हम पढ़ते हैं ना 14 राजू उत्तंग नभ लोक पुरुष संतान, है ना, पढ़ते हम डेली है 12 भावना, लेकिन हम उसके भाव को नहीं समझ पाते हैं। और उसके भाव को समझ के पढ़ेंगे तो वो छोटी सी 12 भावना भी हमारे लिए बहुत विस्तृत हो जाएगी, बहुत समझने की बात बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम जो है रिजु गति से, यानी कि एक सीधा सीधा भी जाते हैं, एक समय में जीव जो है 14 राजू जा सकता है। तो अनुश्रेणी गति, इसमें हमने क्या समझा कि जो जीवों का या पुद्गलों का गमन होता है आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होता है। सूत्र के हिसाब से हमने इसका इतना अर्थ समझा। ठीक है, अब अगला सूत्र लेते हैं, 27वां सूत्र, मुक्त जीव की अब गति बताई गई है इसमें। 27वां सूत्र, अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, कि जो जीव होता है, कौन सा जीव? अब देखिए हम तो जानते नहीं कौन सा जीव, ये भी हमने आचार्यों से जाना कि अगला सूत्र संसारी जीव की अपेक्षा से है, तो यहाँ पर हमको मुक्त जीव लेना है। हमने अपने विद्वानों के मुख से समझा, जिससे हमने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ा, जिन विद्वानों से हमने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ा, या हमने आचार्यों की टीका सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि में जाना, हमारे आचार्यों ने जैसे हमें बताया इसका, हमने वहां से इनको समझा कि यहाँ पर मुक्त जीव की बात की जा रही है। क्योंकि सूत्र बहुत छोटे होते हैं तो आचार्य शब्द कम लिखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं सैद्धांतिक ग्रंथ जो है किसी के सानिध्य में पढ़ने चाहिए। हमें खुद सबसे पहले नहीं, हम किसी मुनिराज के पास, किसी गुरु के पास, किसी विद्वान के पास पढ़े और फिर हम इनको समझ के हम फिर दूसरे को बताएं। ठीक है, तो अविग्रह जीवस्य, जो मुक्त जीव की जो गति होती है वो विग्रह रहित होती है, यानी मोड़ा रहित होती है। पीछे मैंने बताया था विग्रह का अर्थ मोड़ा सहित, तो अब उन्होंने अविग्रह जीवस्य, तो मुक्त जीव की जो गति होती है वो विग्रह से रहित होती है, मोड़ा रहित होती है। हम बोलते हैं ना कि रिजु गति से सिद्ध जाते हैं, सब ऊर्ध्वगामी होते हैं, रिजु गति से जाते हैं, यानी बिल्कुल एक समय में रिजु गति से ऊर्ध्वगमन कर जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो मुक्त जीव की जो गति होती है वो मोड़ा रहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीव से यानी मुक्त जीव अभिप्राय लिया है, क्योंकि आगे जो अगले सूत्र में आएगा वो संसारी जीव है। तो आचार्यों ने हमें, विद्वानों ने बताया कि यहाँ मुक्त जीव की बात की गई है। ठीक है, तो अब अगला सूत्र हम लेंगे। तो हमने इसमें अंतर जान लिया कि अविग्रह और विग्रह, विग्रह यानी कि विग्रह मोड़ा सहित और अविग्रह मोड़ा रहित, और उसको विग्रह को विग्रहवती भी बोलते हैं, जो कि अगले सूत्र में एक शब्द आ रहा है विग्रहवती, तो उसको विग्रहवती भी बोलते हैं, यानी विग्रह से युक्त यानी मोड़ा सहित। तो संसारी जीवों की गति और समय, संसारी जीवों का किस प्रकार से गमन होता है और किस प्रकार कितने समय में वो दूसरी पर्याय धारण कर लेते हैं, इस अपेक्षा से आचार्य उमा स्वामी जी ने यह सूत्र बनाया है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भय, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भय। ठीक है, तो विग्रहवती, विग्रह से युक्त यानी विग्रह सहित, किसके? संसारिणः, संसारी जीवों की, संसारी जीवों की जो गति है। देखिए गति की बात चल रही है, इसलिए आचार्य उसकी रेपिटेशन नहीं कर रहे हैं, बार बार उस शब्द को नहीं दे रहे हैं, ये हमारे अपने समझने का विषय है, क्योंकि वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसकी बात चल रही है? पीछे से गति की बात चल रही है। तो संसारी जीवों की गति विग्रहवती, विग्रहवती यानी कि मोड़ा सहित भी होती है, और प्राक चतुर, और चा से क्या लेना है? मोड़ा रहित भी होती है। चा मीन्स मोड़ा रहित भी होती है। ठीक है, चा का भी यहाँ सूत्रों में बहुत महत्व है। जिस सूत्र में चा शब्द आया है उसके भी बहुत अर्थ निकलते हैं, तो उनकी ओर भी हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, प्राक चतुर्भय यानी चार से पहले, पहले प्राक का मतलब होता है पहले, और चतुर्भय भी चार से, चार से पहले पहले। अब चार से क्या पहले पहले? चार समय से पहले पहले संसारी जीव की मोड़ा सहित गति होती है। हम कहते हैं ना कि 13 दिन तक जीव हमारे घर में बैठा हुआ है, 12 दिन तक हमारे घर में बैठा हुआ है।
अरे जीव तो बहुत जल्दी, समय समय आप सोच नहीं सकते कि समय इतना छोटा होता है कि कहते हैं एक पिन, जो गड्डी होती है ना नोटों की गड्डी में, पिन से जब स्टेपल करते हैं तो बोले उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। जो टक की आवाज आती है ना, जब हम पिन से स्टेपलर से उसको पिन अप करते हैं गड्डी को, तो जो टक की आवाज आई जितनी देर में, उसमें तो असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये हमारा ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवल ज्ञान गम्य है कि समय कितना छोटा होता है। तो इसलिए कहते हैं 4 समय से पहले पहले, तो जब जो जीव होता है वो दूसरे स्थान पर जन्म ले चुका होता है। ठीक है, हम यहाँ पर उसके लिए रोते भी लगते रहते हैं, हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन जीव जो है वो दूसरी पर्याय में जा चुका होता है। तो इस उन्होंने यही बताया है कि जो संसारी जीव का जो गमन होता है 4 समय से पहले पहले, मोड़ा सहित भी हो सकता है और मोड़ा रहित भी हो सकता है। संसारी जीवों का और जो गमन है, संसारी जीवों की जो गति है 4 समय से पहले पहले मोड़ा सहित भी हो सकती है और मोड़ा रहित भी हो सकती है। मोड़ा सहित तो कैसे होगी और मोड़ा रहित कैसे होगी? मोड़ा रहित, मान लो मध्य लोक से सीधा नरक में आना है, तो वो सीधा नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है ना, तो वो ऋजु गति से जा रहा है, यानी सीधा जा रहा है। और मोड़ा क्या होता है कि जैसे एक एक ऐसे लिया, एक सीधा गया, लेकिन उसको यहाँ जन्म नहीं लेना, फिर वो इधर मोड़ा लेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, एक मोड़ा ले लिया ना उसने, तो एक समय तो ये हो गया जो सीधा गया, और एक मोड़ा लिया उसने तो 2 समय निकल गए उसमें, है ना। एक बार में एक समय निकलता है, और दूसरा एक मोड़ा लिया तो दूसरा समय हो गया, तीसरा मोड़ा लिया तो 3 समय हो गया, और चौथे मोड़े में वो कहीं ना कहीं जीव गमन कर ही जाता है, यानी जीव कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। ठीक है, मोड़ा होता है यानी मोड़, है ना। मोड़ा को अगर हम अपनी भाषा में समझे तो मोड़, मान लो किसी जीव को कहीं पर भी जन्म लेना है, नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तब तो वो सीधा ऋजु गति से चला जाएगा। मान लो मध्य लोक से नरक में आना है तो सीधा आ गया वो, या ऊपर स्वर्गों में जाना है मध्य लोक से तो भी सीधा चला जाएगा। पर उसका वहां स्थान ना होकर किसी और क्षेत्र में जाना है उसको, तो उसको मोड़ा लेना पड़ता है, और वो इतना सूक्ष्म समय होता है कि एक एक समय में उसका मोड़ा परिवर्तन होके, और 4 समय से पहले पहले वो जीव किसी ना किसी गति में गमन कर जाता है, किसी ना किसी पर्याय में जन्म ले लेता है। इसलिए हम यहाँ इस हमारे समझने का क्या बात है कि हम जो यहाँ पर दुख मनाते रहते हैं अपने किसी संयोगी का, तो हम व्यर्थ में बोलते हैं, है ना, कि वो घर में बैठा है 12 दिन तक ऐसे करो, 12 दिन तक ऐसे करो। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे आचार्यों ने इसी बात को लेके, इसी बात को समझाने के लिए हमें ये सूत्र बनाया है कि 4 समय से पहले पहले जीव दूसरी पर्याय में जन्म ले चुका होता है। ठीक है, तो विग्रहवती च संसारी न प्राग चतुर्वय, संसारी जीवों की जो गति होती है मोड़ा रहित भी होती है। आपने समझा मोड़ा रहित कैसे, कि नीचे की ओर आया सीधा तो वो मोड़ा रहित हो गई, ऊपर की ओर गया तो भी मोड़ा रहित हो गई। लेकिन उसको मान लो इधर से जाकर दूसरे क्षेत्र में जाना है तो उसको मोड़ा लेना पड़ेगा, तो मोड़ा जैसे जैसे लेगा वैसे वैसे उसका एक एक समय बढ़ता जाएगा, परंतु 4 समय से पहले पहले यानी 3 समय तक वो कहीं ना कहीं अवश्य जन्म ले लेता है। ठीक है, इसमें समझने के लिए बहुत चीजें हैं, पर देखिए अभी हम नया प्रारंभिक रूप में अभी पढ़ रहे हैं, तो इसको इतना ही समझे, नहीं तो 4 इसमें 4 तरह से और भी होती है गमन, ईशु गति, है ना, नांगलिका गति इत्यादि इत्यादि से, लेकिन हम उसको नहीं समझेंगे क्योंकि अभी विषय बहुत विस्तार में हो जाएगा। अभी हमें सूत्र आगे लेने हैं और वो बहुत विस्तृत विषय है कि ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्रिका गति, इस प्रकार से भी 4 प्रकार से जीव गमन करता है। तो इसको हम फिर समझाएंगे जब दोबारा मनीषा जी आपके लिए तत्वार सूत्र की क्लास शुरू करेंगी, तो हम इसको इस रूप में भी समझाएंगे। ठीक है, अब 29वां सूत्र ले, 7:25 हो गए हैं मनीषा जी, एक सूत्र ले, जैसा आपको सही लगे ऐसा कर लीजिए। समय का देख लो, समय तो है ही हमारे पास, हाँ है समय तो। फिर एक सूत्र ले लेते हैं, 29वां सूत्र अविग्रह। अब अविग्रह गति का, अब विग्रह गति तो हमने समझ ली कि 4 समय से पहले पहले जो विग्रह सहित जीव जन्म लेगा, जो विग्रह गति में जा रहा है और मोड़ा सहित जो जन्म ले रहा है, तो उसका तो अब हमने समझ लिया, पर इसमें 4 शब्द भी तो आया था ना कि विग्रह रहित, तो अब उसका बता रहे हैं कि विग्रह रहित जो गति है उसका कितना समय होता है। छोटा सा सूत्र है ये, एक समया विग्रह, एक समया विग्रह। तो इसका संधि छेद करेंगे, एक
समय अविग्रहा, ठीक है। तो मोड़ा रहित गति वो एक समय मात्र ही होती है, कि इसमें एक ही समय लगता है, क्योंकि इसमें जीव रिजु गति से, रिजु वाली सरल यानी सीधी गति से गमन करता है, तो उसमें एक ही समय लगता है, ठीक है ना। जब मोड़ा लेते हैं तो समय बढ़ता जाएगा एक एक समय, पर रिजु गति से जाने में एक समय लगता है। हमारे जो जो सिद्ध होते हैं अरिहंत परमेष्ठी, उनको ऊर्ध्व गमन करने में एक ही समय लगता है, वो रिजु गति से ऊर्ध्वगामी होते हैं, तो उनके लिए ये रिजु गति बताई गई है कि वो एक समय में सिद्ध लोक से ऊपर तनुवात वलय के अग्रभाग पर विराजमान हो जाते हैं। उनकी जो गति होती है वो विग्रह रहित होती है, वो रिजु गति से गमन करते हैं। उनको कोई अब मोड़ा नहीं लेना, क्योंकि अब संसार में भटकन से छूट गए, अब उनको कोई मोड़ा नहीं लेना। तो इस प्रकार आज हमने 29वें सूत्र तक समझा, बहुत अच्छे सूत्र हैं। और जो हमारे में एक मिथ्या भ्रांति फैली हुई है कि जीव पता नहीं कितने दिन तक हमारे घर के आसपास घूम रहा है, जो भी जैसा लोग सोचते हैं, तो आज आप उस मिथ्या भ्रांति को निकाल दीजिए 28वां सूत्र पढ़कर, ठीक है। तो इसके बाद अब मनीषा जी बोलेंगी, मेरी क्लास खत्म होती है। बहुत अच्छे। देखिए रेणु जी, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है आपकी बात, मेरे बात तो बहुत कुछ बचता है बताने के लिए आपको, लेकिन आपकी बात तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन हाँ, बस जो हमारी भ्रांति है उसी पर मैं कहना चाहूंगी कि उस भ्रांति को देखिए हटा दीजिए। हम लोग जो मोह में इतने पड़े रहते हैं ना, किसी किसी का जीवन मैंने देखा है कि वो पूरी जीवन उस इंसान को नहीं भूल पाते जो जा चुका है, और उसमें क्या है अपने ही कर्मों को वो बांधते चले जाते हैं। जबकि जो जीव जा चुका है उसको मतलब जितने हम पलक झपकते हैं ना, उससे भी कम समय लगता है, और वो कहाँ पहुंच जाता है, दूसरे पर्याय में वो पहुंच जाते हैं, और फिर वो भूल जाते हैं सब, वो तो भूल चुके हैं। क्योंकि जैसे ही उनका जन्म दूसरी पर्याय में होगा तो वो इस पर्याय का सब कुछ भूल जाएंगे। और हम क्या है, हम उनको ही याद कर करके अपना पूरा जीवन क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा जीवन हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। और कितने सारे की हम इष्ट अयोग और अनिष्ट वियोग, ये वाली जितनी भी चीजें हैं जो आई हैं, तो कितनी बार देखिए हमारे आचार्य हमें समझाते आ रहे हैं कि इस प्रकार से इन सूत्रों के माध्यम से भी वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मोह को छोड़ो, इस राग द्वेष को छोड़ो, और जो सीधी गति है, जो सीधी जो उधर गति है, ना कि नीचे जाने वाली। देखिए सीधी गति में भी दो है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ न जाकर अपने आप को कैसे बनाए कि हमारा उधर गमन हो, यानी कि हम ऊपर की ओर जाएं, और वो भी सीधे जाएं, बस सीधे सीधे ही चलते जाएं। और वो कब होगा, जब हम अपने इस जीवन में भी सीधे सीधे ही चलेंगे। जितना हम सीधे चलेंगे उतनी ही हमें सीधी गति मिलेगी, ठीक है ना। अगर हम अपने ही इस जीवन में टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, यानी कि इधर उधर की बातों में रहेंगे, इधर उधर अपने ध्यान को भटकाते हुए चलेंगे, तो वैसे ही हमें गतियां भी कैसे मिलती चली जाएंगी, हमें भी फिर मोड़ लेने पड़ जाएंगे अपने जीवन में आगे जाकर। तो इसलिए अच्छा है कि अगर हमें ऊपर जाना है, अपने लक्ष्य को देखिए, हर बार आचार्य जी हर उसमें क्या कह रहे हैं, हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लो। जैसे ही लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि सिद्ध शिला हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है इस भाव में, लेकिन अगर हमने अभी से इसी भाव में लक्ष्य को निर्धारित कर लिया कि हमें सिद्ध शिला की ओर जाना है, तो क्या होगा, वो किसी ना किसी भाव में, हर भाव का हमारा पुरुषार्थ लगेगा, और फिर एक ना एक बार हम वहां तक जरूर पहुंच पाएंगे। तो इन जो सूत्र हैं, इतने अच्छे अच्छे जो सूत्र आ रहे हैं, इनका सबका लक्ष्य एक ही है कि सीधी हमें गमन करना है, सीधा मोड़ लेना है, हमें कोई भी इधर उधर का मोड़ हमें नहीं लेना है। तो रेणु जी ने आज आपको बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे मोड़ के बारे में बताया, विग्रह गति के बारे में बताया। हम धन्यवाद करते हैं रेणु जी का बहुत बहुत। मेरा कोई धन्यवाद नहीं है, आपका धन्यवाद है। ठीक है, और चलिए चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। और जो हमारा पुण्य की कमाई जो हम कर रहे हैं यहाँ पर नियमों के माध्यम से, तो उसकी ओर चलते हैं। आज सबसे पहले जो आने वाली थी वो थी मोनिका, तो हम मोनिका से ही पूछते हैं, मोनिका नंबर बताएंगी। और कल का नियम मेरे ख्याल से सभी ने लिया होगा, कर लिया होगा। मैंने भी 9 बार बैठ के भी नमोस्तु किया, खड़े होके भी नमोस्तु किया। तो जिसका नहीं हुआ वो 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। मैंने 36 बार किया, क्योंकि ना एक बार क्योंकि ना मेरे से गवासन लगता नहीं है, तो पहले तो मैंने खड़े होके किया, फिर मैंने कहा नहीं नियम था, चलो गवासन में आज ट्राई करते हैं। फिर मैंने तीनों वेदी पे गवासन से भी किया, तो
जाओ। बहुत बहुत अच्छे रेनू जी, देखिए आपने ट्राई किया और हो गया, तो यही तो सिखा रहे हैं ना आचार्य जी हमें कि ट्राई करो, कहाँ जाना है सितचिला, उसी ट्रेन में बैठ जाओ बस सीधे सीधे, ठीक है ना। बहुत अच्छे। हाँ मोनिका। और मैंने अपने साथ वालों को भी याद दिला दिया था, जो मेरे साथ के मंदिर में, मैंने उनको भी याद दिला दिया था कि भाई नियम था, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छे। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। हाँ मोनिका, नंबर 23 93। 23 23 या 93? 23 23। 23, ब्रेड नहीं खाएं, ब्रेड का त्याग। दूसरा कल दो, ब्रेड का तो त्याग है, दूसरा नियम दो, हमें हमें दूसरा नियम दो। नहीं, वो तो है ही, हमारा भी है, सबका है, लेकिन जिनका नहीं है, जिनका नहीं है वो हैंड रेस कर दे, जिनका नहीं है ऐसे ही दिखा दे कि हाँ हमारा नहीं है अभी तक ब्रेड का त्याग। यहाँ तो सभी का है। देखिए उषा जी, शशि आंटी जी और अंजू जी तीन कह रहे हैं कि उनका नहीं है, तो आप तीनों का तो ब्रेड का ही त्याग रहेगा, लेकिन अभी क्योंकि चातुर्मास लग चुका है तो आपको उसके बिहाफ में, यानी कि पनिशमेंट में कि ब्रेड का त्याग अभी तक क्यों नहीं है, तो एक नियम और लेना पड़ेगा, तो आप तीनों को दो नियम लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक नंबर और, मैंने 93 सुना था, तो हम 93 ही ले लेते हैं, ठीक है। अपनी आय का 1% दान देना, ये है हमारा आय तो क्या हो गई कि जो हमारे हाथ में जो भी आएगा कल, ठीक है, उसमें से 1%। क्या करें इसका। क्योंकि आय का तो हमारा कुछ फिक्स ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, जैसे भाव, जिसके जो भाव बने वो गुल्लक में डाला है, जो भी जिसके भाव बने, क्यों मनीषा जी ऐसे कर लेते हैं ना। बिल्कुल, जिसके जो भाव बने कल, 1 रुपए से लेकर, ठीक है ना, जिसके जितने भी भाव बने उतना आप डाल के आ सकते हैं कल। और अगर किसी को पॉकेट मनी मिलती है तो वो उसमें से भी डाल के आ सकते हैं, उसका 1%, ठीक है, वो आपकी आय हो गई, है ना। हाँ, तो बिल्कुल। ठीक है। और जो तीन लोग हैं उनको दोनों नियम करने पड़ेंगे, उषा जी को, शशि आंटी जी को और अंजू जी को, ठीक है। चलिए, और लिख लीजिएगा आप लोग 23 और 93, दोनों ये नियम हमारे हो चुके हैं। इंदु जी कुछ कहना चाहती हैं, उनको सुनते हैं। हाँ जी इंदु जी। चले गए हो शायद म्यूट करके। चलिए ठीक है, और अब हम लोग जिनवानी स्तुति और प्रतिक्रमण कर लेते हैं। जी सभी हाथ जोड़ेंगे। क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में द्वेष धरना, सभी जीवों में समता हो, शुद्ध दिल से क्षमा चाहूं, बचाए का न उतरे को, संवेद भाव अपनाऊं, गुणों पर दृष्टि हो मेरी, वचन में मधुरता लाऊं, सूत्रों के निरूपण में कहीं प्रमाद मेरे, मैं उसको जान नहीं पाया, क्षमा भावों से झुक जाऊं, हो सम्यक स्थान मेरा, समाधि मरण में पाऊं, भव का अंत हो मेरी, मैं बस यह भावना पाऊं, भव का अंत हो मेरी, मैं बस यह भाव